एवरीवन, देसी लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि कॉर्पोरेट लॉयर कैसे बने, कॉर्पोरेट लॉयर जो होते हैं उनका क्या काम होता है और कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगी आप लोगों के अंदर, और जो कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, बहुत से ऐसे लॉ स्टूडेंट होते हैं, उनके मन में बहुत सारी गलतफहमी होती है कि लॉ कंप्लीट करने के बाद हमें कोर्ट में जाके केस लड़ना होता है, जैसे या तो सिविल लॉयर बनेंगे या तो क्रिमिनल लॉयर बनेंगे। तो बहुत से लॉ स्टूडेंट जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारी गलतफहमी होती है। उनको पता नहीं होता कि लॉ करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे फील्ड होते हैं। हम लॉ कंप्लीट करने के बाद किसी भी फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे लॉ कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर या लेक्चरर बन सकते हैं। लॉ कंप्लीट करने के बाद आप टैक्स के एडवोकेट बन सकते हैं। लॉ कंप्लीट करने के बाद आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं। लॉ कंप्लीट करने के बाद आप सिविल लॉयर बन सकते हैं। लॉ कंप्लीट करने के बाद आप अगर लेबर लॉ में आपकी अच्छी नॉलेज है तो आप लेबर लॉ का एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो उसी तरह आपको बता दो दोस्तों, लॉ कंप्लीट करने के बाद सबसे अच्छा फील्ड मेरी नज़र में जो है वो कॉर्पोरेट लॉयर का होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट अगर आप लॉयर बनते हैं तो कॉर्पोरेट लॉयर बनने में बहुत अच्छा पैसा दोस्तों। क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है इंडिया में काफ़ी ऐसी एमएनसी कंपनी हैं जो इंडिया में बिजनेस करने के लिए आ चुकी हैं, जो काफ़ी दिनों से इंडिया में आके बिजनेस कर रही हैं। या इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट होकर के बिजनेस कर रही हैं। या इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो काफ़ी दिनों से इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही हैं। तो दोस्तों, उन कंपनियों को कानूनी रूप से बिजनेस करने के लिए उनको एक कॉर्पोरेट लॉयर की ज़रूरत होती है, जो कंपनी कैसे स्टार्ट करनी है उसके पेपर तैयार करता है, कंपनी कैसे कानूनी तरीके से बिजनेस करे उसको जो देख रेख करता है वो कॉर्पोरेट लॉयर करता है। उनको सलाह देता है कि जिससे कंपनी कोई भी इलीगल बिजनेस ना करे या कंपनी कोई ऐसा काम ना करे जिससे छोटी सी मिस्टेक हो और कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो जाए। क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनका जो टर्नओवर होता है वो करोड़ों में होता है, अरबों खरबों में होता है। अगर ऐसे में वो एक सिंगल सी मिस्टेक हो जाती है तो उनको करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसीलिए कंपनियां अपना कानूनी तरीके से बिजनेस करने के लिए कॉर्पोरेट लॉयर को हायर करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कॉर्पोरेट जो लॉयर होते हैं उनका वर्क क्या होता है। तो जो कोई कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं वो कंपनी को या अपने क्लाइंट को लीगली एडवाइस देना। जो कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो क्या क्या दस्तावेज लगेगा, उन दस्तावेज को तैयार करना या कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है वो काम देखते हैं। कंपनी को शुरू से लेकर और कंपनी के बिजनेस करने तक कानूनी तरीके से उनकी मदद करते हैं जो कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मान लीजिए कोई कंपनी है, किसी और कंपनी से अगर कोई एग्रीमेंट कोई काम करेंगे तो एग्रीमेंट करेंगे बिजनेस के लिए, तो एग्रीमेंट कैसे तैयार करना है वो जो काम करता है एग्रीमेंट तैयार करने का वो कॉर्पोरेट लॉयर ही करते हैं। कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है वो जो कॉर्पोरेट लॉयर होता है वो मेमोरेंडम जो होता है वो रेडी करता है। कंपनी में जो लेबर से रिलेटेड इशू हैं उसको जो कॉर्पोरेट लॉयर होता है वो देखता है। काफ़ी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं वो जो होता है एक कॉर्पोरेट लॉयर ही देखता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगी और आप कॉर्पोरेट लॉयर कैसे बन सकते हैं। तो कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए आपको, जैसे आप 10+2 करते हैं, जैसे आपने 12th कंप्लीट किया, 12th करने के बाद आप LLB 5 ईयर वाला कर सकते हैं। जैसे आजकल BBA LLB है या BA LLB है या BSc LLB है या BCom LLB है, आप LLB कर सकते हैं। या अगर आप 5 ईयर वाला LLB नहीं करते, आपने 3 ईयर वाला LLB कंप्लीट कर लिया आपने,
या 3 ईयर वाली LLB आप पढ़ रहे हैं, तो लॉ कंप्लीट करने के बाद आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो BBA LLB करेंगे या LLB करने के बाद जो MBA करेंगे या जो LLB कंप्लीट करने के बाद कॉर्पोरेट में जो डिप्लोमा करेंगे या LLB कंप्लीट करने के बाद जो LLM करेंगे, सिर्फ वही कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप लॉ कंप्लीट करते हैं तो लॉ कंप्लीट करने के बाद आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप मान लीजिए आपने लॉ कंप्लीट कर लिया, आपको नॉलेज नहीं है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का, तो उसके लिए आप क्या करें। सबसे पहले आप देखें, बहुत सारी ऐसी लॉ फर्म हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर को डील करती हैं, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में ही काम करती हैं। तो आप उस लॉ फर्म में जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। या आप देखें, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो फ्रेशर को हायर करती हैं कॉर्पोरेट लॉयर के लिए, या बहुत सारे ऐसे एडवोकेट होते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर को देखते हैं। तो आप उनके अंडर में जाके वर्क को सीख सकते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क क्या होता है, मेमोरेंडम कैसे तैयार करना, कोई लीगल एग्रीमेंट कैसे बनानी है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, या कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगर कंपनी किसी कंपनी से एग्रीमेंट करती है तो एग्रीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें पॉइंट वहाँ पर होनी चाहिए, वो चीज़ आप सीख सकते हैं। तो उनके अंदर में आप इंटर्नशिप करके लॉ फर्म में या कोई भी अगर कॉर्पोरेट लॉयर है उसके अंडर में आप काम सीख करके आप एक अच्छा कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं। अब आती है दोस्तों लास्ट टॉपिक, जैसा कि वीडियो में है, बहुत से जो स्टूडेंट है इस वीडियो को लास्ट तक इसलिए देख रहे होंगे कि लॉ कंप्लीट करने के बाद अगर मैं कॉर्पोरेट लॉयर बनता हूं तो इसमें सैलरी क्या मिलेगी। तो आपको बता दूं, सैलरी आपके काबिलियत पे डिपेंड करती है। आपके अंदर जितनी अच्छी काबिलियत होगी, आप कॉर्पोरेट लॉ को जितनी अच्छा से जानते होंगे, उतनी अच्छी आपको सैलरी मिलेगी। अगर इसकी बात करें स्टार्टिंग की, तो ये 20,000 से स्टार्ट होकर के इसके आगे की सैलरी डिपेंड करता है आपके काबिलियत के ऊपर। आपकी सैलरी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट लॉयर हैं वो अच्छी खासी सैलरी लेते हैं, उनको अच्छे खासा पैसा मिलता है। अगर बोला जाए तो वो करोड़ों तक का हो सकता है उनका पैकेज पूरे साल का। तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके क्वालिटी पर कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कितनी नॉलेज रखते हैं, आप कितने अच्छे से क्लाइंट को डील कर सकते हैं, आप किस कंपनी के लिए किस कंपनी ने आपको एज ए कॉर्पोरेट लॉयर हायर किया है, वो डिपेंड करता है आपके क्वालिटी और कंपनी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दिया आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, जो लॉ स्टूडेंट हैं उन तक पहुंच सके, वो जिससे डिमोटिवेट ना हो। उनको पता होना चाहिए कि लॉ कंप्लीट करने के बाद कॉर्पोरेट फील्ड भी जो कॉर्पोरेट लॉयर बन के एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।